A very warm welcome of everyone of student of this universe। मतलब सभी लोगों का आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल टॉप टारगेट पर। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, इंडाइसेस। तो इसके पहले वाले लेक्चरों में आपने देखा होगा कि हमने किस प्रकार से नंबर सिस्टम डेसिमल को कंप्लीट करके अब हम आगे बढ़ रहे हैं इंडाइसेस के लिए। तो इंडाइसेस क्या होती है, इसका भी बहुत अच्छा कंसेप्ट है, इनके कुछ रूल्स हैं वो हमें देखने हैं। रूल्स हम देखेंगे तो सबसे पहले हमें पता करना पड़ेगा कि इंडाइसेस आपके लिए नया वर्ड हुआ, लेकिन इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पावर। क्या कहते हैं, पावर। यस, पावर। आपने देखा होगा पावर, अरे मेरी इतनी पावर है। नहीं नहीं, वो नहीं, वो तो अपनी है, लेकिन मैथ की पावर अलग होती है। मैथ की पावर क्या होती है, अलग होती है। तो सबसे पहले आपने सुना होगा, जैसे लिखा होता है 2 की पावर 3, 3 की पावर 3, 2 की पावर 5, 6 की पावर 2। इनको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, ये तो पावर है ना भैया, क्या है, पावर। तो फिर ये सर क्या है, ये है बेस। बेस बेस तो आपको पता चल गया पावर क्या होती है। पावर होती है या किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर अगर आपको दिखे तो वो क्या होती है, पावर। और जो नंबर के ऊपर है वो नंबर क्या होता है, वो होता है बेस। पता चल गया आप लोगों को, बहुत बढ़िया। तो अगर हम इनको खोलें 2 की पावर 3, तो क्या माने जाएंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 की पावर 3, 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 की पावर 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। 6 की पावर 2, 6 इंटू 6 और इक्वल टू 4 की पावर 4, 4 इंटू 4 इंटू 4। तो आप देख रहे हैं कि जब हम एक्सपेंड करते हैं तो इसका ये फॉर्म होता है। तो जब हम इस प्रकार से अगर कोई नंबर भी देखें तो उनमें क्या क्या होते हैं, एक बेस नंबर होता है, एक क्या होता है, एक पावर का नंबर होता है। तो जब हम इनको ये देख चुके हैं तो अब इनकी कुछ रूल भी होंगे। जैसे हमने एडिशन के रूल देखे थे, फ्रैक्शन ऑफ एडिशन के रूल, फ्रैक्शन ऑफ सब्ट्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, उनके कुछ रूल थे। आप एक काम करना, नोट कर देना साथ साथ में, जब वीडियो को पॉज करके नोट कर लिया करें। तो नोट्स बनाना बहुत अच्छी बात होती है। अब हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडाइसेस। क्या देखेंगे, लॉ ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस के कुछ नियम है। जैसे पावर अगर सेम है तो क्या करना है, बेस अगर मल्टीप्लाई में है तो सेम है तो क्या करना है। तो हेडिंग डालें हम लॉ ऑफ इंडाइसेस। क्या हेडिंग डालें, लॉ ऑफ इंडाइसेस। तो सबसे पहला अगर हम लॉ देखें, आपने सुना होगा कि सब कहते हैं मल्टीप्लाइंग पावर ऐड होती है। सर क्या कहते हैं, मल्टीप्लाइंग पावर ऐड। लेकिन क्या होना चाहिए, बेस सेम होना चाहिए। क्या यही होगा, क्या यही होगा, मैं पूछ रहा हूँ, क्या यही होगा। हाँ जी सर, यही होगा, यही सर हमें बताते आए हैं और हमें यही सिखाया। तो इसका एक एग्जांपल देंगे। जैसे 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 3 है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर बेटर देंगे 5। तो ये क्या हो गया, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 सॉल्व करेंगे। कुछ भी आ सकता है। दूसरा लॉ देखेंगे हम, अगर पावर
अगर बेस डिवाइड में है, कैसे डिवाइड में हुआ है और पावर क्या है अपनी अलग है, तो अगर मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो रही है तो डिवाइड में क्या होगा, डिवाइड में सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्या होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, x की पावर m अपॉन x की पावर n। तो इन्हें हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर m माइनस n, x की पावर m माइनस n। तो सर बिना एग्जाम्पल के तो हमें मजा नहीं आएगा, तो ये एग्जाम्पल देख लो। क्या मान लेगा, हम x को मान लें 2, m को मान लें 5 अपॉन 2 की पावर 3, तो क्या होगा 2 की पावर m माइनस n, n मतलब यहाँ पे क्या है 3, तो क्या हुआ 2 की पावर 2, दैट इम्प्लाइज 2 into 2 और भी रूल है, नोट कर लीजिए, इरेज कर देते हैं। तीसरा रूल देखें, अगर अब की बार पावर में से मिल गई, क्या से मिल गई, पावर से मिल गई, तो क्या करेंगे, या तो हम कर देंगे एक्स वाई पावर है। अब की बार हमको पावर क्या मिलेगी, सेम इसका एग्जांपल दे देते हैं, जैसे 3 की पावर 2 है और 2 की पावर भी 2 है, तो अब हम क्या लिखेंगे, इसको मल्टीप्लाई करें, बेस का मल्टीप्लाई होगा यानी 3 + 6 और पावर क्या लगा देंगे 1, तो 6 × 6 = 30। ये इसका एग्जांपल था। अगर हमारी पावर सेम है और बेस हमारा डिवाइड में है, पावर भी सेम है और क्या है डिवाइड में बेस है, तो उसका क्या होगा, उसका लिख देते हैं। चौथा रूल है x की पावर m अपॉन y की पावर m। बताइए आप लोग क्या होगा, इसमें क्या होगा x अपॉन y की पावर m, क्या हो जाएगा x अपॉन y की पावर m। एग्जांपल देख लेते हैं इसका, नीचे दिखाई नहीं देगा। x मान लिया हमने जैसे 4 है, y मान लिया हमने 8 है, 8 मान लेते हैं, 9 मान लेते हैं, आपकी मर्जी जो मानना हो वो मान लीजिए, और पावर हम क्या है, इस पे भी 2 है और इस पे भी 2 है, ये ब्रैकेट खोल रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं y अपॉन x यानी कि 4 अपॉन 9 की होल पावर कितनी 2। समझ में आ गया, तो नोट कर लीजिए। अगला रूल क्या है, अगर x की पावर m है और पूरे की पावर n है, अगर x की पावर m है और पूरे की पावर 5 है, तो पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी x की पावर m × n। इसका भी एग्जांपल देखते हैं। आप लोगों को ये याद करने हैं, तभी आपका अलजेब्रा स्ट्रांग होगा। तो क्या होगा, ये x जैसे हम मान लिया 7 है, 7 की पावर 2 है, 2 की पावर 3, तो क्या होगा 7 की पावर 2 × 3 यानी कि 7 की पावर 6, तो लिख सकते हैं 7 × 7 × 7। अब अगला रूल क्या है, 6th रूल, अगर पावर किसी भी नंबर पे 0 है, यानी कि x की पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या आता है 1। उसका आंसर 1 कैसे आता है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, x की पावर 1 माइनस 1, क्या लिखा है 0 लिखा है, क्या लिखा है 0। हमने पहला वाला रूल देखा था, अगर बेस सेम हो तो पावर डिवाइड वाली सब्ट्रैक्ट में चली जाती हैं, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ है x की पावर 1 अपॉन x की पावर 1, तभी तो ये पावर गई होगी, कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1। तो कृपया आप ये सीन ना देखें कटापिटी वाला धुंधरा वाला, तो क्या आंसर आया अपना 1। तो 1 आंसर लेके हम ये कह सकते हैं कि किसी भी नंबर पे अगर पावर 0 है, किसी भी नंबर पे पावर 0 है, तो उसका आंसर क्या आएगा 1। नोट कर लीजिए।
इसके अच्छे अच्छे कुछ सवाल भी करेंगे हम। ये तो एक एग्जाम्पल है। सवाल करने के लिए प्रथम भी बैठिएगा। अगर x की पावर m की पावर n की पावर p है, रूल नंबर 6 हो गया था 7, तो हमें क्या करना है, बिना सोचे बिना समझे पावर को मल्टीप्लाई कर देना है, m into n into p। क्या करना है, m into n into p। मान लिया हमने x हमारा 5 है और इस पे पावर 2 है, तो इस पे पावर 3 है, इस पे पावर 4 है, तो क्या करेंगे 5 की पावर 2 into 3 नोट कर लीजिए, राइट डाउन। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि अब हम कुछ क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इन्हीं के ऊपर, तो हमें समझ में आ जाएगा किस प्रकार से पावर के रूल फॉलो किए जाते हैं और किस प्रकार से हम इनको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो